अगर आप पीवाईक्यू देख के इस वीडियो पे आए हैं तो डेफिनेटली यू वर एट राइट प्लेस, बिकॉज हम यहाँ पे करंट अफेयर पीवाईक्यू से रिलेट करके पढ़ते हैं, राइट। एंड देखो, अभी तक आप पीवाईक्यू सिर्फ जीआई सेक्शन के लिए यूज करते थे, राइट। लेकिन क्या आपको पता है आप कुछ करंट अफेयर पीवाईक्यू से भी राइट करके आ सकते हैं, या फिर वो टॉपिक कितनी बार रिपीट हुआ है और फर्दर यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है उस टॉपिक से, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, राइट। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, राइट। तो चलिए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड देखिए, अगर आप करंट अफेयर ओनली ईमेल से पढ़ रहे हैं तो आपको करना क्या है, आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है। एंड फिर आपको करंट अफेयर नोट डाउन कैसे करना है, देखिए समझिए, ये आपका एक पेज है उस नोटबुक का, राइट। तो आपको उसे बीच में से ऐसे डिवाइड कर लेना है पेज को, राइट। एंड मैं आपको जो भी करंट अफेयर बताने जा रहा हूं, राइट, या फिर आप XYZ कहीं से भी पढ़ते हैं, उसे एकदम शॉर्ट में नोट डाउन करिए, राइट। देखिए ऐसे आपके 4 to 5 पेजेस में आपके खुद की करंट अफेयर एक मंथ के रेडी हो जाएंगे, राइट। तो इस तरह आपके एग्जाम से पहले आपकी खुद की एक मैगजीन रेडी हो जाएगी, जो कि ट्रस्ट में रिवीजन टाइम पे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाली है, राइट। एंड देखिए, हम इस वीडियो में वही करंट अफेयर देखेंगे जो कि 90% चांसेस है आपके सीईपीएफ, सीडीएस या फिर एनडीए एग्जाम में आने के, राइट। तो आप साथ में ही नोट्स नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो देखिए फर्स्ट न्यूज क्या है हमारी, सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट। अभी एयरक्राफ्ट आपका न्यूज में था, राइट। हम इसे इन डिटेल तो देखेंगे, पहले हम इस पे कुछ पीवाईक्यू देख लेते हैं, राइट। अब देखिए, सीएपीएफ 2009 में यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था इस टॉपिक पे। अब अगर इसके आपकी स्टेटमेंट देखेंगे, ए बी एंड सी आपका राइट है, लेकिन डी रॉन्ग है, राइट। तो अब ये जो आपके ए बी एंड सी स्टेटमेंट है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इट इज अ ट्विन कॉकपिट मल्टी रोल ऑल वेदर फाइटर एयरक्राफ्ट। तो ये राइट है, ये वापस रिपीट हो सकता है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये, राइट। अब देखिए ऑप्शन सी को, द एयरक्राफ्ट बिगिनिंग मैन्युफैक्चर्ड बाय द हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, राइट। अब यूपीएससी ने आपको ये स्टेटमेंट तो ऑलरेडी बता चुका है अपने क्वेश्चन में, राइट। अब यूपीएससी ने अपने सीडीएस 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा था, राइट। अब अगर आप इसका ऑप्शन डी देखते हैं, डीआरडीओ इज द मैन्युफैक्चर ऑफ सुखोई 30 MKI फाइटर, क्या ये ऑप्शन यूपीएससी ने आपको ऑलरेडी पहले नहीं बताया हुआ है कि इसे कौन मैन्युफैक्चर किया? इसे मैन्युफैक्चर किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने, ना कि डीआरडीओ ने। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप पीवाईक्यू के बेसिस पे ही राइट करके आ सकते थे, राइट। अब देखिए, जो इसका ऑप्शन ए बी एंड सी है ये आपका राइट है, राइट। अब आपने पढ़ा होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल रिसेंटली बहुत बार आपने पढ़ा होगा, राइट। तो ए बी एंड सी भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप देखिए, यहां से स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4 एंड 5 सीख रहे हो, 5 स्टेटमेंट आप यहां से सीख रहे हो, नेक्स्ट टाइम रिपीट हो सकता है, राइट। तो देखो, मैं ये नहीं बोलता सारे करंट अफेयर के पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि फैक्चुअल डेटा होता है, वो चेंज नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्कीम है वो 2015 में लॉन्च हुई है, तो वो हमेशा 2015 रहेगा, राइट। अब कोई फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसमें वेरिएशन आते हैं, राइट, उसके अकॉर्डिंग चीज चेंज होती है, राइट। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज है, उसे मैन्युफैक्चर किसने किया है, वो चीजें चेंज नहीं होगी। तो वैसे डेटा को आप एक जगह नोट डाउन करके पढ़ लिया करो, राइट। अब देखिए, ब्रह्मोस इज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इज मेड बाय इंडिया एंड रशिया, ये आपको 2016 में ही यूपीएससी ने पूछ लिया है आपसे, राइट। एंड इस पे भी पीवाईक्यू आया हुआ आपके सीडीएस में ही आया है, राइट। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं करंट अफेयर के, राइट। तो ऐसे करंट अफेयर के पीवाईक्यू से रिलेट किया करो या फिर डील किया करो, एंड टेंशन मत लो, वो चीजें ओनली एमर्स आपको बताएगा, राइट। तो चलिए इसे इन डिटेल थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, इसे मैन्युफैक्चर किसने किया था, आपने ऊपर देख लिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया था। अब देखो, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुखोई 30 MKI इज अ 2-सीटर ट्विन जेट मल्टी रोल है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ सकता है आपसे। इसे डेवलप किसने किया था, आपने देख लिया। इट इज अ हैवी ऑल वेदर लॉन्ग रेंज फाइटर है ये, ऑल वेदर भी। अब देखिए, यहां पे भी यूपीएससी ने आपको दिया हुआ है, कॉकपिट मल्टी रोल ऑल वेदर फाइटर एयरक्राफ्ट है ये, ओके। तो इसे नोट डाउन
कर लीजिएगा। अब देखिए, अब इसका ऑप्शन आप सी देखिए, पहले आप ये देखिए। अब देखिए ये भी स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, इंडियन मिलिट्री साइंटिस्ट वी आर कैपेबल ऑफ इंटीग्रेटिंग ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल विद सुखोई 30 MKI फाइटर, राइट। तो ब्रह्मोस मिसाइल हम अटैच कर सकते हैं सुखोई 30 के साथ, राइट। तो वही स्टेटमेंट मैंने यहां पे भी दिया है और ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, यूपीएससी वापस रिपीट कर सकता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि आपको पढ़ना चाहिए, राइट। अब देखिए, जैसे सीएपीएफ 2022 में यूपीएससी ने पूछा था, राइट। तो यहां पे तो क्या पता नेक्स्ट टाइम यूपीएससी आपको ऐसा दे दे, सुखोयो इज अ ट्विन कॉकपिट मल्टी रोल ऑल वेदर फाइटर एयरक्राफ्ट, ये स्टेटमेंट यहां पे आपको दे सकता है, राइट। तो ये चीजों को आप याद रखिएगा एंड इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट करके बताइए, ओके। अब देखिए 2 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं एज नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे को इन इंडिया। दिस डे इज ऑब्जर्व इन द मेमोरी ऑफ पीपल हु लॉस्ट देयर लाइफ इन भोपाल गैस ट्रेजेडी, ओके। अब देखिए, अगर आप ये टॉपिक को पढ़ेंगे ना, तो आप सबसे पहले यही सोचेंगे कि टॉक्सिक मिथाइल आइसोसाइनेट यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। एंड नो डाउट सीएपीएफ में पूछा हुआ भी है, मैं आपको आगे दिखाता हूं। लेकिन क्या सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और कुछ नहीं है? या फिर अगर आपने बहुत अच्छे से पीवाईक्यू को एनालाइज किया होगा या पढ़ा होगा, तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी इस टॉपिक से एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। देखिए, सबसे पहले हुई कब थी? 1984 में, इंपॉर्टेंट है। जो हाई टॉक्सिक मिथाइल आइसोसाइनेट था हैज लीक्ड फ्रॉम अ पेस्टिसाइड प्लांट ओन्ड बाय यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड, ओके। ये कैसा प्लांट था? ये पेस्टिसाइड प्लांट था। अब इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है आपके सीडीएस 2016 में। देखिए, सीडीएस 2016 में यूपीएससी ने आपसे पूछा, फिर सीएपीएफ 2017 में। बेस्ट एग्जांपल है कि यूपीएससी कैसे अपने क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन फ्रेम करता है। अब देख सकते हैं ये चीजें। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस विच वाज इन्वॉल्व इन डिजास्टर इन भोपाल इन दिसंबर 1984। देखो, ये कितनी कुछ चीजें बता दे रहा है आपको। ये आपको गैस भी बता रहा है, आपको ईयर भी बता रहा है, आपको प्लेस भी बता रहा है यूपीएससी, राइट। वाज यूज्ड इन यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी आ जाएगा, पेस्टिसाइड। अभी आपने ऊपर देखा। अब इसी के बेसिस पे यूपीएससी ने आपसे सीएपीएफ 2017 में क्वेश्चन पूछ लिया, लीक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैड कॉज भोपाल गैस ट्रेजेडी इन द ईयर 1984। तो इसका आंसर अब आप इजीली दे पाएंगे। मैं इसलिए बोलता हूं, क्वेश्चन से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जीएस से तो नो डाउट होते ही होते हैं, लेकिन कुछ करंट अफेयर ऐसे होते हैं कि वहां से भी यूपीएससी रिपीट करता है, राइट। तो इसका आंसर आपका ए आ जाएगा, ओके। अब देखिए, आपको ना इसमें गैस भी याद रखनी है, ईयर भी याद रखना है, स्टेट भी याद रखना है, और साथ में आपको और क्या याद रखना है? आई थिंक हो गया ना। हाँ, बस ये 3 चीज आपको याद रखना है, और साथ में पेस्टिसाइड प्लांट भी याद रखना है, एंड ये भी याद रखना है, इट वॉज इंडिया फर्स्ट मेजर केमिकल इंडस्ट्री डिजास्टर, राइट। ये कुछ पॉइंट्स आप इससे नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नेक्स्ट टाइम आपसे इस क्वेश्चन से ना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है, और बहुत प्यारा क्वेश्चन बन जाएगा, और क्या पता बस वो ईयर चेंज कर दे आपसे, या फिर गैस चेंज कर दे, ओके। तो आप ईयर और गैस याद रखेंगे। अब देखिए, यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करता है सीआईएसएफ का, ठीक है। अभी उसी एग्जाम का कटिंग है, राइट, जो कि सीआईएसएफ 2024 में हुआ था। मैं पहले बता दे रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है वापस रिपीट हो सकता है, राइट। अब आप देखिए, इसमें पूछा था संदायक शिप पे क्वेश्चन पूछा था, राइट। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वापस रिपीट हो सकता है, तो पढ़ लेना, राइट। तो देखिए, इसका स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? वन ऑफ द प्राइमरी रोल ऑफ द शिप इज टू मेक अ फुल स्केल कोस्टल एंड डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ पोर्ट्स। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या लगता है आपको ये स्टेटमेंट हमने कवर किया होगा आपकी वीडियो में, राइट? या फिर सेकंड स्टेटमेंट हमने कवर किया होगा? डेफिनेटली आप देख सकते हैं, हमने संदायक शिप पे कवर किया है टॉपिक को, राइट। एंड सेम दोनों स्टेटमेंट यूपीएससी ने आपको यहां से पिक करके दिया हुआ है, राइट। देखिए, ये पीडीएफ में जो भी डेटा गिवन है ना, मोस्ट ऑफ मैंने पीआईबी से पिक करता हूं, या फिर एक कोई ऑफिशियली साइट से मैं डेटा को पिक करता हूं, राइट।
तो इस पीडीएफ में जो भी करंट अफेयर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे नोट डाउन करते रहिए, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने मिलेंगे एग्जाम में। ऐसे मैंने सिर्फ ये तो सिर्फ एक दो क्वेश्चन है, ऐसे और भी क्वेश्चन हैं एग्जाम में जो कि आए हुए रहते हैं, राइट। नेक्स्ट टाइम चाहे मैं अटैच कर दूंगा इस पीडीएफ के साथ वो क्वेश्चंस भी, राइट। या फिर देखो हम ये कर सकते हैं कि जैसे कि अभी रिसेंटली ना यूपी पीसीएस 2024 का पेपर हुआ था, राइट। तो इससे कुछ करंट अफेयर जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, राइट। या फिर पूछ सकता है यूपीएससी आपसे। तो मैं क्या करूंगा, वो जो कटिंग्स होंगे ना और जो उसका ग्रुप से आए हुए रहेंगे, राइट, ऑफ कोर्स वीडियो से भी आए होंगे, ग्रुप पे कटिंग्स में आए होंगे, तो मैं इसी के स्टार्टिंग में अटैच कर दूंगा। तो इससे आप खुद भी एक बार पढ़ लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा पॉज करके वीडियो को, राइट। क्या पता यूपीएससी पूछ ले तो आपके लिए, तो आप इजीली उसका आंसर दे पाएंगे। अगर इफ ये आइडिया अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताओ, तो मैं नेक्स्ट टाइम से पीडीएफ में क्वेश्चंस भी अटैच करते हुए चलूंगा ऐसे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए फुल स्केल कोस्टल एंड डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ पोर्ट्स, सेम यहां से ये स्टेटमेंट पिक किया एज इट इज। अब इसका सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द शिप इज मेड टू कलेक्ट ओशनोग्राफिक एंड जियोफिजिकल डेटा फॉर डिफेंस एंड सिविलियन एप्लीकेशन। अब सेम देखिए, शिप विल कलेक्ट ओशनोग्राफिक एंड जियोफिजिकल डेटा फॉर डिफेंस एंड सिविल एप्लीकेशंस, राइट। अब ये सेम स्टेटमेंट आपको यूपीएससी ने दिया है अपने एग्जाम में। अब देखिए अगर यूपीएससी यहां पे ओनली लगा के आपको डिफेंस दे दे तो ये क्या स्टेटमेंट राइट होगा या रॉन्ग होगा? ऑफ कोर्स गलत हो जाएगा ना। तो देखिए सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, साथ में सिविल एप्लीकेशंस के लिए भी है, तो ये चीज याद रखिएगा, ओके। तो अब आपको क्या लगता है, आपको जो आईएनएस निर्देशक है वो सिर्फ इतना पता होना चाहिए ये इसको किसने मैन्युफैक्चर किया था या इसका एम क्या था? ये थोड़ा सा डिटेल पढ़ने की हमें नीड है, बिकॉज जैसे संधायक पूछा हुआ है वैसे आपसे यूपीएससी निर्देशक भी तो पूछ सकता है एग्जाम में। अगर पीआईबी में चीज आई हुई है ना तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ओके। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा डिटेल कवर करते हैं। देखिए जो निर्देशक शिप है ये सेकंड शिप है ऑफ सर्वे वेसल प्रोजेक्ट का, ओके। दिस शिप इज डिजाइन, क्यों डिजाइन की गई है? हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए, हेल्प इन नेविगेशन एंड सपोर्ट मरीन टाइम ऑपरेशन के लिए, ओके। एंड ये बिल्ड कौन कर रहा है? बाय जीआरएससी कोलकाता, इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपने देखा कि कैसी सेकंड शिप है, डिजाइन क्यों गई थी आपने यहां देख लिया, इसे बिल्ड किसने किया आपने देख लिया, ठीक है। अब देखिए जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर 4 शिप आते हैं, संधायक जो भी आपने ऊपर देखा, उसके बाद निर्देशक आपने अभी देख लिया, उसके बाद इक्षक है, उसके बाद आपका संशोधक शिप है, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। अगर यूपीएससी आपसे संधायक पे क्वेश्चन पूछ सकता है डेफिनेटली वो नेक्स्ट टाइम निर्देशक पे भी पूछ सकता है। एंड अगर ये जो शिप न्यूज में आती है आगे जाके डेफिनेटली मैं आपको इनके बारे में भी पढ़ा दूंगा, राइट। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए, वीडियो पॉज कीजिए एंड मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइए, राइट। वी होप दैट आपने इसका आंसर कमेंट कर दिया होगा, राइट। अब देखो अगर इसका आंसर आपने राइट नहीं किया या फिर आपने ए या बी मार्क किया हुआ है तो आप रॉन्ग हो, राइट। बिकॉज देखो आंसर डी तो नहीं होगा, स्पेशल स्टेट फंड एलोकेशन, तो ऐसा तो आई डोंट थिंक सो हम रिलेट भी कर पा रहे हैं इनर लाइन परमिट से, ओके। लेकिन जो ऑप्शन ए बी एंड सी है इसमें आप डेफिनेटली कंफ्यूज हुए होंगे, राइट। बिकॉज देखो इनर परमिट लाइट इन समथिंग बोलते हैं एरिया के अकॉर्डिंग, राइट। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग आपको ए एंड सी में लगा होगा। मोस्टली बच्चे ने क्या पता इसका आंसर ए भी मार्क किया होगा। परमिट रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन नियर बॉर्डर एरिया, राइट। आप सोचोगे यार ये तो हो सकता है, चलो हम आगे ऑप्शन देखते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन एनआरआईज फ्रॉम सिलेक्टेड कंट्रीज, ये भी क्या पता हो सकता है। थर्ड, इमिग्रेंट्स इन सिलेक्टेड नॉर्थ ईस्ट स्टेट, अब ये ऑप्शन, राइट। देखिए इसका ऑप्शन आपका सी है। चलिए हम इनर लाइन परमिट को थोड़ा इन डिटेल देखते हैं ये है क्या, राइट। इनर लाइन परमिट ये डॉक्यूमेंट है दैट अलाउज एन इंडियन सिटीजन, ये देखो एक डॉक्यूमेंट है जो कि अलाउ करता है इंडियन सिटीजन को, लाइक हमारे लिए है ना कि फॉरेनर के लिए इनर परमिट लाइन है, पहला पॉइंट तो ये। टू विजिट, हम जा सकते हैं, स्टे कर सकते हैं इन अ स्टेट दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर द ILP सिस्टम, ओके। अब देखो ये कौन कौन से स्टेट में ये डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल है, राइट। अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है, मणिपुर में, मिजोरम में है, राइट। अब देखिए असम ऑप्शन में दे दे, मेघालय दे दे, त्रिपुरा दे दे, रॉन्ग हो जाएगा,
तो आप ये 4 स्टेट याद रखिएगा। ओके, अब आप सर्च कीजिए और मुझे बताइए कि लक्षद्वीप में क्या ये एप्लीकेबल है कि नहीं, राइट? मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए जो फॉरेनर है ना, नीड्स अ प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, राइट? उनके लिए PAP है, टू विजिट टूरिस्ट प्लेस विच आर डिफरेंट फ्रॉम इनर लाइन परमिट, ओके, नीडेड बाय डोमेस्टिक टूरिस्ट, राइट? अब देखिए अगर आप खुद ये न्यूज़ को कवर कर रहे होते ना, तो शायद आप इनर लाइन परमिट को मिस कर देते। आपको लगता है यूपीएससी नहीं पूछ सकता, लेकिन आप देख सकते हैं कितने अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे यूपीएससी आपसे। आप डेफिनेटली क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? तो देखिए ऐसे ही हमारा पेड ग्रुप चलता है, जहां पे हम पीवाईक्यू के बेसिस पे या फिर हम ये एनालाइज करते हैं कि और फर्दर यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछने वाला है आपसे एग्जाम में, राइट? चाहे वो जीएस हो या फिर करंट अफेयर हो, राइट? आप देख सकते हैं कि आपको इस ग्रुप में, करंट अफेयर ग्रुप में, आपको ऐसे थीम वाइज हम एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं, राइट? आप ये रिव्यू देख सकते हैं, ओके? उसके बाद आपको ऐसे डेट वाइज करंट अफेयर प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट? तो देखो आपका फर्स्ट टाइम यहां से रिवीजन हो रहा है, सेकंड टाइम आपका इस वीडियो के थ्रू रिवीजन हो रहा है, थर्ड टाइम जब आप रिवीजन कर लो अच्छे से, डेफिनेटली आपको कोई चीज चाहिए कि आप अपनी नॉलेज टेस्ट कर सको, राइट? तो हम आपको एमसीक्यू भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक 3 टाइम आपका रिवीजन हो रहा है, राइट? एंड ट्रस्ट मी, क्वेश्चन के लेवल बहुत ज्यादा अच्छे होते, चाहे वो जीएस हो या फिर करंट अफेयर हो, राइट? तो आपको ऐसे कटिंग्स भी प्रोवाइड होते हैं। एंड ये देखिए हमारा जीएस का ग्रुप है, जहां पे हम ऐसे चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू प्रोवाइड करते हैं, राइट? यहाँ पे जो एमसीक्यू फ्रेम है वो पीवाईक्यू के बेसिस पे हमने फ्रेम किए हुए हैं, राइट? ऐसे हम इसे सब टॉपिक भी डिवाइड करे हैं। तो ये आपका ग्रुप है, इसकी प्राइस 1999 है, राइट? जहाँ पे टारगेट वाइज अप्रोच होता है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, पीवाईक्यू, इवन हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में सीएपीएफ मैथ, सीडीएस इंग्लिश के भी पीवाईक्यू आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट? तो जिसे भी ज्वाइन करना है वो हमें व्हाट्सअप कर सकता है, या फिर इस वीडियो के नीचे मैं आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसके थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट? आप हमें इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं, ओके? अब देखो कितना अच्छा टॉपिक है ये, या फिर प्यारा बोल लो यूपीएससी का, क्योंकि यूपीएससी यहां से अच्छा पूछता रहता है क्वेश्चन, राइट? एंड वो क्या टॉपिक है आपका? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, राइट? तो देखिए चाहे वो आपका सीएपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, एनडीए हो, सीएससी हो या फिर सीडीएस हो, मैंने तो और पीवाईक्यू अटैच भी नहीं किए, बिकॉज बहुत सारे पीवाईक्यू थे, बिकॉज यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है, राइट? तो इसे आपको पढ़ने की बहुत अच्छे से नीड है। देखो मैंने हमारे पेड ग्रुप में करंट अफेयर के ये टॉपिक को नहीं करवाया था, राइट? तो जो पेड मेंबर हैं, वीडियो देख रहे हैं, प्लीज इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 को, ओके? सारे पेड मेंबर्स। एंड अगर आप इसके नोट्स बना रहे हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करेंगे। अब देखो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है इंडिया में, वो एज कंपेयर टू 2021 क्या इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इन द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ स्टेट, पहला पॉइंट। अब आप ये देखो टॉप 4 स्टेट शोइंग मैक्सिमम इंक्रीज, ठीक है, इन अ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, दोनों की बात हो रही है, फॉरेस्ट की बात हो रही है, यहाँ पे ट्री कवर की भी बात हो रही है, राइट? तो कौन कौन से स्टेट है? छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है एंड राजस्थान है, ओके? अब देखो टॉप 3 स्टेट शोइंग मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर की सिर्फ बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? तो वो कौन से स्टेट है? मिजोरम, गुजरात एंड उड़ीसा, ठीक है? अब यहाँ पे बात हो रही है एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, दोनों की बात हो रही है, ठीक है? कौन से हैं? आर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र। अब एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है, ठीक है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, राइट? तो ये कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट? अब देखो टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। अब आप सोचोगे सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, इतने में काम चल जाएगा? तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं सीएससी 2019 में यूपीएससी ने आपसे पूछा है, with reference to the state mention the above in term of percentage of forest cover to the total area of state, which of the following is a correct ascending order? तो इसमें परसेंटेज पूछा था यूपीएससी ने, राइट? तो आपके लिए परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट?
देखो यहाँ जो भी डेटा आपको गिवन है ना, वो पीवाईक्यू एनालाइज करके ही हम देते हैं, चाहे आप ऊपर पढ़ लो या फिर हम नीचे और भी चीज़ों से डील करने वाले हैं, राइट। तो सारी चीज़ें बहुत यहाँ पे एनालाइज करके आपको प्रोवाइड की जाती है, राइट। तो कोई भी चीज़ मिस मत कीजिए, सारी चीज़ें नोट डाउन कीजिए, राइट। नो डाउट आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ओके। एंड देखो, तो वो कौन से हैं? लक्षद्वीप है, हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर्ड, फॉलोड बाय मिजोरम एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा एंड मुझे सेंड कीजिएगा ओनली इमर्स के इंस्टाग्राम आईडी पे, ओके। अब देखो गंगेटिक डॉल्फिन, राइट। अब सीएससी 2015 में आपसे यूपीएससी ने पूछा था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर आपका सी आ जाएगा, गंगेटिक डॉल्फिन, राइट। तो मैं आपसे खुद पूछना चाहता हूं, अब क्या नेक्स्ट टाइम भी यूपीएससी आपसे सेम क्वेश्चन रिपीट करेगा? ऐसा नहीं है यार, वो नहीं करने वाला। वो अब आपसे पूछेगा इसका आयुष्यन स्टेटस पूछेगा, या फिर इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पूछेगा, राइट। तो सबसे ज्यादा आपके लिए आयुष्यन स्टेटस है इसका क्या? एंडेंजर्ड है, राइट। ये आपका बीपीएससी 2023 में एग्जाम हुआ था, उसका कटिंग है, ठीक है, उसका क्वेश्चन क्या है। तो इसका आयुसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका फोर्थ देखो स्टेटमेंट क्या है, इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल, सेम ऑप्शन रिपीट हुआ है, राइट। बस यही क्वेश्चन को स्टेट पीसेस ने ऑप्शन में से कन्वर्ट कर दिया है, राइट। वैसे इसके डी है ऑल ऑफ द अबव, तो सेकंड एंड थर्ड आप देख लेंगे, राइट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयुसीएन, आप इसका पढ़ लीजिएगा, ओके। चलिए इसके बारे में थोड़ा इन डिटेल देखते हैं। सबसे पहले ये देखो, इंडिया ने कंडक्ट किया है फर्स्ट एवर गंगा रिवर डॉल्फिन टैगिंग इन असम में, राइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना, पूछ सकता है यूपीएससी आपसे। इसे कंडक्ट किसने किया है? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड implemented by the Wildlife Institution of India in the collaboration with the Assam Forest Department. एंड बाकी चीजें मैंने आपको ऊपर तो बता ही दी है, इसे आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा इससे, राइट। अब देखो एक्सरसाइज, ये तो यूपीएससी जब मन करे तब पूछता है इस टॉपिक से क्वेश्चन, राइट। तो ये तो पढ़ना ही हमें, ये तो न्यूज में आना ही आना, मतलब है हर मंथ के करंट अफेयर में ये तो अटैच होना ही होना है, राइट। अब देखो सीआईएसएफ 2024 में यूपीएससी ने विनबैक्स पे क्वेश्चन पूछा था। अब देखो आप कंफ्यूज मत होना विनबैक्स को और सिनबैक्स को लेके, राइट। ये दोनों अलग अलग है। अगर आपने हमारी नवंबर मंथ की करंट अफेयर देखा होगा तो वहां पे मैंने आपको सिनबैक्स पढ़ाया था। अब मैं आपको बताऊंगा, सॉरी विनबैक्स पढ़ाया था, अब मैं आपको सिनबैक्स के बारे में बताऊंगा, ओके। लेकिन चलिए ये स्टेटमेंट को देख लेते हैं। इट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, वियतनाम एंड बांग्लादेश। क्या बांग्लादेश का मेंबर है? जी नहीं, ये होती है इंडिया एंड वियतनाम के बीच में। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, राइट। लेकिन जो बी एंड सी है ना, इसे नोट डाउन करना, वापस रिपीट हो सकता है, बिकॉज ये डेटा चेंज नहीं होने वाले हैं, बी एंड सी वाले, राइट। इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 2018 में, यही रहने वाला है। इट्स फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था? वॉज कंडक्टेड इन जबलपुर, यही रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। अब नहीं बोलेगा यूपीएससी पहला एडिशन यार गुजरात में हुआ था। तो देखिए सिनबैक्स एक्सरसाइज, ठीक है, ये एक टेबल टॉप एक्सरसाइज है, इंडिया एंड कम्बोडिया आर्मी के बीच में होती है, ठीक है। कहां हुई? पुणे में हुई है, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स आप इसे नोट डाउन कर लेना। ये फोकस करता है जॉइंट काउंटर टेररिज्म में, एंड ये एक आपकी टेबल टॉप एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड कम्बोडियन आर्मी, राइट। तो ये पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, एंड इसे तो आप नोट डाउन कर लीजिए, वापस रिपीट हो सकता है। अब देखो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, सीएससी में आया हुआ है, सीडीएस में भी आया हुआ है, राइट। तो चलिए इसे इन डिटेल देखते हैं, बिकॉज देखो सिर्फ यूपीएससी यहां से ये क्वेश्चन नहीं पूछता है कि ये किसे मिला है, ये आपसे स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछता है, राइट। देखिए इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2024 का प्राइज आपका मिला है मिशेल बैचलेट को मिला है, राइट। एंड ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? ये 1986 में स्टैब्लिश्ड हुआ था, राइट। इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
ये एक इंडिविजुअल को तो दिया जाता है, साथ में ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है, राइट। अब आप इसका सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द अवार्ड इज अकॉर्डेड एनुअली टू इंडिविजुअल ओनली। क्या ये स्टेटमेंट राइट है? आप खुद बोलोगे सर यार अभी तो आपने बताया ये रॉन्ग है, राइट। तो यार देखो, करंट अफेयर ऐसे पढ़ा करो कि मजा भी आए और आपको इसे याद भी रह जाए। बिकॉज देखो, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको वन वर्ड नहीं पता होना चाहिए, बस आपको नाम पता होगा तो इतने से काम नहीं चलने वाला यार। बिकॉज यूपीएससी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है। अगर वो 2040 ने पूछा हुआ है तो यार वापस पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता, राइट। तो कुछ पॉइंट्स आप इससे नोट डाउन कर लो। ओके, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है, स्कीम। अगर आपने करंट ट्रेंड को फॉलो किया होगा, देखा होगा ना, तो यूपीएससी आपसे स्कीम पे क्वेश्चन एक न एक पूछता है अपने एग्जाम में, राइट। तो स्कीम मिस मत किया करो। तो देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, राइट। एंड इसका एम है एट प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन सपोर्ट एंड एनहेंसिंग स्कूल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो एक पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेकंड, इसका एम याद रखिएगा, ठीक है। एंड देखिए, इसे अर्लियर बोला जाता था प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, अर्लियर नोन एज द नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल, राइट। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ सकता है जो कि यूपीपी से 2023 में पूछा गया था। इन विच ईयर मिड डे मील स्कीम वाज रीनेम्ड एज पीएम पोषण स्कीम। तो इसका आंसर पता क्या आ जाएगा आपका? 2021। नोट डाउन कर लेना। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखो, यूके बिकम फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू जॉइन सीपीटीपीपी ट्रेडिंग, ठीक है। अब देखो, सीएपीएफ 2017 में आपसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, राइट। अब देखो, ये क्वेश्चन क्यों पूछा था यूपीएससी ने, पहले ये चीज को समझो आप। देखो, जो यूएस प्रेसिडेंट इन 2017 में साइन किया था ऑर्डर फॉर यूएस विड्रॉवल फ्रॉम अ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैसिफिक रीजन, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, ठीक है। अब यूएस ने विड्रॉल किया तो इसलिए न्यूज में था, यूपीएससी ने पूछा था, बिकॉज ये जो आपका ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप था, इससे विड्रॉल किया था, ठीक है। तो ये न्यूज में तो यूपीएससी ने पूछ लिया था आपसे, तो ये वापस न्यूज में तो क्या पता यूपीएससी पूछ ले आपसे एग्जाम में, राइट। तो देखिए, ये कंप्रेहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, राइट, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है अक्रॉस द पैसिफिक, साइंड ओरिजिनली स्टार्टिंग में से 11 कंट्री ने साइन किया था, ठीक है। फिर लेकिन यूएस ने विड्रॉल कर लिया था फ्रॉम द ओरिजिनल ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप इन 2017 में, तो इसलिए ये आपका यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था, राइट। तो क्या इस पार्टनरशिप का इंडिया मेंबर है? जी नहीं। देखो, यूपीएससी ना आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया मेंबर नहीं है। तो पहली बात तो आप अभी ये चीज याद रखिए, सीपीटीपीपी का भी नहीं है, मैं आपको आगे बताते हुए चलूंगा, ठीक है। आप देखिए, 12 मेंबर है, यूके, अदर मेंबर्स ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, चिली, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम, राइट। तो कुछ 12 मेंबर है, इंडिया नहीं है अभी तक, राइट। तो देखिए, आगे और भी ऑर्गेनाइजेशन आएगी तो मैं आपको बताता चलूंगा कि इंडिया मेंबर है कि नहीं है, राइट। क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है आपसे डेफिनेटली, तो हमें पढ़ना चाहिए। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। बिकॉज देखो, अगर आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तो डेफिनेटली हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, राइट। अब देखिए, जो माधव गडगिल जी थे ना, इन्हें अवार्ड मिला है फॉर यूएनईपी 2024 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, लाइक लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में, ठीक है। कैटेगरी फॉर प्रोटेक्टिंग पीपल एंड द प्लैनेट थ्रू रिसर्च एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, राइट। अब देखिए, अब यार कौन से ईयर तो मैंने लिखा नहीं एग्जाम में, मुझे याद भी नहीं है, राइट, लेकिन यूपीएससी ने पूछा हुआ है आपसे। ओके, तो नेक्स्ट टाइम यूपीएससी पूछ सकता है। देखो, अब हमने नाम तो पढ़ लिया, राइट, लेकिन आपको थोड़ी सी और नॉलेज होनी चाहिए इस अवार्ड के बारे में। बिकॉज अगर यहां से यूपीएससी ने वर्ड वर्ड पूछा है तो क्या पता आगे स्टेटमेंट वाइज पूछ ले। आप ये चीजें खुद देख लेंगे, राइट। चलिए इसे थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। देखिए, माधव गडगिल जी इज एन इंडियन इकोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट, ऑथर एंड फाउंडर ऑफ द सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस, ठीक है।
He is awarded the Padma Shri in 1981 and Padma Bhushan in 2006. ओके, अब देखो इस अवार्ड के बारे में थोड़ी चीजें पढ़ लेते हैं। ये स्टैब्लिश हुआ था 2005 में, राइट। ये देता कौन है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम देता है, ठीक है, यूएनईपी। ये यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर है। ओके, अब देखिए ये स्टेटमेंट, एवरी ईयर यूएनईपी ऑनर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एक पर्सन को भी दिया जा सकता है, या ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। अब आप क्या सीखते हो? अभी आपने ऊपर क्या देखा था, कहां गया वो क्वेश्चन? ये देखो, द अवार्ड इज अकॉर्डेड एनुअली टू इंडिविजुअल ओनली। ऐसा स्टेटमेंट आपको यहां से भी यूपीएससी प्रोवाइड कर सकता है, राइट। तो ये दोनों को दिया जाता है। वर्किंग ऑन इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू एड्रेस द क्राइसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज, नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, राइट। तो अब एक बार पढ़ लीजिएगा, राइट। अब देखो एक और एक्सरसाइज, राइट। अब देखो सीडीएस 1 2023 में पूछा था कि जो 16 एडिशन है इंडो नेपाल की जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जंगल वॉरफेयर एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाज हेल्ड इन दिसंबर 2022 एट नेपाल आर्मी, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन, इससे आप क्या सीखते हो, राइट। सबसे पहला एक्सरसाइज कौन सी कंट्री में हो रहा है, एडिशन मतलब कौन सा चल रहा है, ठीक है। सेकंड उसका एम, अभी यूपीएससी आपको ये सारे चीजें ना एक बार एक क्वेश्चन में प्रोवाइड करा है, नेक्स्ट टाइम आपसे स्टेटमेंट बेस पूछ सकता है, राइट। तो इसका एम आप याद रखेंगे, ये क्यों होती है, राइट। तो देखो इंडिया एंड नेपाल के बीच में सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है, ठीक है। ये कहां हो रही है? ये हो रही है नेपाल में 31 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी 2025 तक, ठीक है। इंडिया की तरफ से गोरखा राइफल पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। अभी आपने इसका एम देखा, एम ऑफ एक्सरसाइज आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, ये क्यों हो रही है, इसका एम क्या है, राइट। एनहांस इन जंगल वॉरफेयर, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन द माउंटेन, राइट। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। एंड ये कब से कंडक्ट की जा रही है इंडिया एंड नेपाल के बीच में? सिंस 2011। मुझे नहीं लगता कि इतना इन डिटेल करंट अफेयर आपको कोई और पढ़ाता होगा, राइट। तो ऑफ कोर्स आपने अब तक लाइक कर दिया होगा वीडियो, ओके। चलो फिर आगे देखते हैं हम। अब देखो 38 नेशनल गेम कहां हो रहा है? अब देखो यूके पीसीएस 2024 में क्वेश्चन पूछा था, नेम द सिटी वेयर 37 नेशनल गेम हुआ था, राइट। तो ऐसा सेम क्वेश्चन यूपीएससी आपसे वन वर्ड पूछ सकता है 38 नेशनल गेम में टू बी हेल्ड कहां हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है, राइट। एंड देखो इसका प्रीवियस एडिशन आपका गोवा में हुआ था, राइट। एंड 38 स्पोर्ट्स हैं, इसके अंदर दो इंक्लूड किए गए हैं, एक तो योगा, एक आपका मलखंब स्पोर्ट्स को ऐड किया गया है, राइट। तो कुछ पॉइंट्स आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका मॉस्कोट आप देख लीजिएगा, राइट। अब देखो सीडीएस 2020 में यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ओशन आइलैंड नेशन हैज रिसेंटली डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ एनवायरमेंट इमरजेंसी ड्यू टू द ऑयल स्पिल ओवर अ ग्राउंडेड शिप, ठीक है। अब अगर आपको ऐसी कोई न्यूज दिखती है, डेफिनेटली वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर कोई आइलैंड हो गया या फिर कोई कंट्री ने इमरजेंसी डिक्लेयर की है, एनवायरमेंटल इमरजेंसी, राइट। तो देखो रशिया ने डिक्लेयर किया है फेडरल इमरजेंसी ओवर ब्लैक सी ऑयल स्पिल के लिए, राइट। इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकता है सेम ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करके, राइट। तो अब देखो सिर्फ आपको रशिया के बारे में नहीं पता होना चाहिए कि रशिया ने डिक्लेयर किया है फेडरल इमरजेंसी, आपको थोड़ी नॉलेज ब्लैक सी के बारे में भी होनी चाहिए, राइट। आई मीन ब्लैक सी कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है, राइट। देखो ये रशिया से करता है, यूक्रेन से करता है, टर्की से करता है, बुल्गारिया से करता है, एंड जॉर्जिया से करता है, एंड रोमानिया से करता है, राइट। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड आप ये भी याद रखिएगा जो सी ऑफ अजोव है इज कनेक्टेड टू इससे ब्लैक सी से, ओके। यहां पे देखिए आप, ये आपका रहा सी ऑफ अजोव और ये आपका ब्लैक सी, राइट। एंड आपने कंट्री देख लिया, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन। मोल्डोवा करता है? मोल्डोवा नहीं करता, राइट। अब देखिए फीफा फुटबॉल अवार्ड, राइट। मेंस प्लेयर मतलब बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड ऑफ फीफा
फुटबॉल अवार्ड। CDS 2020 में पूछा था, वापस पूछ सकता है। तो चलिए कुछ चीजें देखते हैं। देखिए, बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर मिला है विनीसियस को, एंड बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर मिला है एटिनिया बॉनमाटी को, राइट। एंड फीफा मेंस गोलकीपर, वुमेन गोलकीपर आप देख लीजिएगा, राइट, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है बाल विवाह मुक्त भारत कैंपिंग, ठीक है। इसके बारे में कुछ चीजें देखते हैं। इसका एम है टू मेक इंडिया चाइल्ड मैरिज फ्री एंड प्रमोट एजुकेशन स्किल, राइट, among girls and women to achieve the vision of a Viksit Bharat by 2047. Okay, this campaign targets 7 high burden states: West Bengal, Bihar, Jharkhand, Rajasthan, Tripura, Assam, Andhra Pradesh. The goal is to reduce the prevalence of the child marriage to below 5% by 2029. Okay, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसे याद रखिएगा। ओके, देखिए, द 16th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP16 ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD, ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है सऊदी अरेबिया में फ्रॉम 2 to 13 दिसंबर 2024, राइट। अब देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, अभी तक हम COP27 COP28 पढ़, अचानक से COP16 कहाँ से आ गया, राइट। देखिए, जो COP हमने 27-28 पढ़ते थे ना, ये था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC हम पढ़ते हुए आ रहे थे अब तक, राइट। ये है आपका UNCCD है, राइट। तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे देखिए, इट इज अ वन ऑफ 3 कन्वेंशन जो कि 1992 में अर्थ समिट में हुए थे। एक तो आपका था कन्वेंशन ऑन अ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD था, एक आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन अ क्लाइमेट चेंज जो कि हम मोस्टली अब तक पढ़ते हुए आए हैं। एक आपका है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा, COP16 कहाँ हुआ है? अगर UNCCD का पूछता है तो ये हुआ है सऊदी अरेबिया में हुआ है, राइट। देखो, इट इज ओनली लीगल बाइंडिंग फ्रेमवर्क, इंपॉर्टेंट है, ये लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है, ठीक है, सेटअप टू एड्रेस डेजर्टिफिकेशन एंड द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट एंड इस्टेब्लिश हुआ 1994 में, राइट। तो कुछ पॉइंट्स है, नोट डाउन कर लेना एंड प्लीज कंफ्यूज मत होना आप। एंड इसका थीम क्या है? आवर लैंड आवर फ्यूचर, ओके। एंड देखो, चाइना कंस्ट्रक्शन कर रहा है ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन द लोअर रीच ऑफ यालुंग जैंगबो रिवर पे, राइट। अब देखो, ये रिवर को पता क्या बोलते हैं? यही रिवर आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है, राइट। इसे तिब्बत में ये बोलते हैं, राइट। तो आप ये चीज याद रखिएगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी एंड राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, राइट। एंड ब्रह्मपुत्र पे ना एक आपका आइलैंड आता है, उस आइलैंड का नाम बताइए मुझे, राइट। अब अगर आपसे यूपीएससी पूछता है हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज कौन सी कंट्री के बीच में होती है, देखिए, आप इस नाम से गेस नहीं कर पाओगे, राइट। तो याद कर लो, इंडिया एंड मलेशिया के बीच में होती है, राइट। एंड इस बार का एडिशन कहाँ? मलेशिया में हो रहा है। और लास्ट ईयर का एडिशन आपका मेघालय इंडिया में हुआ था। एंड कौन पार्टिसिपेट कर रहा है आप देख लीजिएगा। इस एक्सरसाइज फोकस क्या करती है? ऑपरेशन इन द जंगल एनवायरमेंट, ओके। तो अभी तक हमने शायद तक 3 एक्सरसाइज देखी है ना। आपको अगर और भी एक्सरसाइज याद है ना तो मुझे कमेंट करके बताना, राइट। अब देखो, फेस्टिवल पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, राइट। तो इसका आंसर तो मुझे कमेंट करके बताइए। सेकंड देखो, जो अष्ट लक्ष्मी महोत्सव है ना, इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द ब्राइटर फ्यूचर ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए, ठीक है। अब देखो, जब ये पीडीएफ पे मैं जा रहा था, लाइक जो पीआईबी का कटिंग है ये, जब मैं इसे गो थ्रू हो रहा था ना, तो मुझे यहाँ पे कुछ और भी फेस्टिवल्स दिखाई दिए थे, राइट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देख लेते हैं इसे। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आपका मेघालय का है। हॉर्नबिल तो हम सबको पता है, PYQ ही है, राइट। ये आपका नागालैंड का है। ऑरेंज फेस्टिवल अरुणाचल का है। चापचिरकुट फेस्टिवल आपका मिजोरम का है। एंड बिहू आसाम का है, ठीक है। एंड सीला टनल भी आपका इसी पीडीएफ में था। तो ये पता है, अरुणाचल प्रदेश से आसाम को कनेक्ट करता है, राइट। एंड अगर यूपीएससी आपसे पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज, तो वो आपका मसाली है। कहाँ? आ विलेज इन गुजरात, ठीक है। तो याद रखिएगा।
देखो इंडिया की फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कौन सी है, वो आपकी गोरखपुर है, राइट, तो याद रखिएगा। एंड चेन्नई टू होस्ट वर्ल्ड मरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 का, ओके। एंड ये ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड मरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस, एंड ये होता है एवरी 3 ईयर, ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड देखिए वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है एनुअल इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट को, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। एंड देखिए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है मिशन अरुण हिमवीर को टू एनहेंस मार्केट लिंकेज फॉर लोकल एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर के लिए, ठीक है। हैदराबाद बेस्ड रूवा स्पेस लॉन्च किया है आस्त्रा व्यू कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी सर्विस, ओके। अब देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ सकता है, यूपीएससी आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि जो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप है ना, वो कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है। तो याद रखिएगा कनाडा, मैक्सिको एंड यूएस, राइट। एंड अगर 2030 पूछता है तो स्पेन, पोर्टुगल, मोरक्को, एंड 2034 वो आपका सऊदी अरेबिया, राइट। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है यूपीएससी आपसे। एंड देखो संरक्षा ऐप लॉन्च फॉर एनहेंसिंग रेल पैसेंजर सेफ्टी, सबसे पहले ये याद रखना है जो ऐप है, संरक्षा ऐप है, ये किससे कनेक्टेड है, इंडियन रेलवे से है। कहीं इंडियन आर्मी ऑप्शन में दे तो मार्क करके मत आना, ठीक है। इसका एम है टू एनहेंस द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर, राइट, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड देखो साहित्य अकेडमी अवार्ड आपका हिंदी की पोएट है गगन गिल को दिया गया है, एंड इंग्लिश की राइटर है एस्टरीन कीरे को दिया गया है, राइट। ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो नाम याद रखिएगा आप, ठीक है। एंड ये कब से दिया जा रहा है, ये आपका 1954 से दिया जा रहा है। एंड इससे कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है, तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, ओके। स्पार्टेक्स मिशन, देखो ये मिशन किसका, ये आपका इसरो का है, राइट। एंड याद रखना ये किससे कनेक्टेड है, ये डॉकिंग से है, बस इतना याद रखना आप, ठीक है। आप आंसर गलत करके नहीं आओगे, राइट। एंड देखो ये न्यूज 31 दिसंबर की, लेकिन इंडिया जब जनवरी की न्यूज पढ़ोगे ना, मैं आगे आपको बताऊंगा डॉकिंग होता क्या एक्चुअली जैन मंथ में, क्योंकि ये जैन मंथ में इंडिया ऐसा फोर्थ कंट्री बन गया है जिसने अचीव कर लिया है, ठीक है, ये ऐसा करके, राइट। देखो दीज कैपेबिलिटीज आर क्रिटिकल फॉर फ्यूचर मिशन इंक्लूडिंग सैटेलाइट सर्विस, स्पेस स्टेशन ऑपरेशंस, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। इंडिया बन गया है फोर्थ कंट्री टू अचीव स्पेस डॉकिंग, ओके, तो ये चीज याद रखना आप। एंड उससे पहले कौन कौन से कंट्री के पास था, यूएस हो गया आपका, रशिया हो गया और चाइना हो गया, ठीक है। एंड फोर्थ तो आपको पता है। देखिए फिलीपींस ने एक्वायर किया है यूएस की टाइफून मिसाइल सिस्टम, राइट। तो फिलीपींस ने एक्वायर कर लिया है यूएस की टाइफून मिसाइल सिस्टम, तो याद रखिएगा ये मिसाइल सिस्टम किसकी, यूएस की है, ठीक है। एंड रिसेंटली से फिलीपींस ने एक्वायर किया है, राइट। तो कुछ पॉइंट्स है आप देख लीजिएगा। लोथल टू बिकम ग्लोबल हब फॉर मरीन टाइम हेरिटेज विथ नेशनल मरीन टाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ओके। इसे डिस्कवर किया गया था 1954 में बाय एसआर राव। एंड यहाँ के लोग वर्शिप करते थे किसकी, फायर गॉड की, ओके। एंड देखिए अगर यूपीएससी आपसे पूछता है जो नॉर्थन मोस्ट हड़प्पन साइट थी वो कौन सी थी, तो वो आपकी मंडा आ जाएगी। एंड अगर पूछता है कि वेस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी थी, तो वो आपकी सुक्ता गैंडोर आ जाएगी। एंड आपकी साउथर्न मोस्ट दैमाबाद एंड ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर कहाँ, उत्तर प्रदेश में, एंड ये आपकी महाराष्ट्र में है, राइट। एंड देखिए ये जो साइट्स कौन सी रिवर के पास लोकेटेड थी, आप वो चीजें एक बार गो थ्रू हो लेना इंपॉर्टेंट है, राइट। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं एनसीईआरटी के जो बॉक्स होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया या फिर ज्योग्राफिक हो गया। हिस्ट्री से एक ना एक क्वेश्चन तो यूपीएससी आपसे अपने एग्जाम में, चाहे आप सीडीएस दे रहे हो या फिर सीएपीएफ दे रहे हो, पूछता है बॉक्स से क्वेश्चन, राइट। साइंस से भी ऐसे आते हैं बॉक्स से क्वेश्चन, राइट। तो देखो कोई भी बॉक्स को पढ़ते वक्त मिस मत किया करो। एंड देखो पेड मेंबर आप टेंशन मत लो, अभी आपका पॉलिटी खत्म होने वाला है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, राइट। जब हिस्ट्री की हम एनसीईआरटी करेंगे तो मैं आपको ये बॉक्स से कटिंग्स भी प्रोवाइड करूंगा, तो आप एक बार गो थ्रू हो लेना, राइट। एंड बाकी सबको यही बोलूंगा कि बॉक्स को मिस मत करना, अच्छे से बॉक्स को पढ़ा करो एंड रिवाइज किया करो,
ओके। एंड देखो यूएस सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल। ये आपकी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम है जिसे डेवलप किया है यूएस ने, ठीक है। देखिए जो पे क्लीनेस्ट सिटी इंदौर है मध्य प्रदेश में विल फाइल अ फर्स्ट एफआईआर रिपोर्ट अगेंस्ट अ पर्सन फॉर गिविंग मनी। अगर कोई मनी दे रहा है क्या बैगर को फ्रॉम 1 जनवरी 2015 से, राइट। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। एंड देखिए टाइम मैगजीन ने नेम किया डोनाल्ड ट्रंप एज पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2024, राइट। एंड देखो इंडियन नेवी लॉन्च किया है संपर्क 4.0 टू एनहांस हेल्थ केयर एक्सेस फॉर नेवल वेटरन्स एंड देयर फैमिली अक्रॉस महाराष्ट्र। एंड तेलंगाना पुलिस ने विन किया डिजिटल इंजीनियरिंग अवार्ड फॉर इनोवेटिव यूज ऑफ जीआईएस एंड एआई ड्यूरिंग गणेश चतुर्थी, ओके। एंड देखो अगर यूपीएससी आपसे पूछता है एमिकस क्यूरे जो कि रिसेंटली न्यूज में था वो क्या था, देखो इसका मीन्स होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट, ठीक है। ये एक इट इज एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन हु इज नॉट अ पार्टी टू अ लीगल केस। वो लीगल केस की पार्टी नहीं होगी बट वो ऑफर करेगी इंफॉर्मेशन एक्सपर्टीज और इनसाइट टू असिस्ट द कोर्ट, ओके। तो ये टर्म आप याद रखिएगा। एंड देखो युवा सहकार स्कीम क्या है, युवा सहकारी कोऑपरेटिव एंटरप्राइज सपोर्टेड इनोवेशन स्कीम। इसका एम क्या है, टू एनकरेज न्यूली फॉर्म्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, विथ न्यू एंड और इनोवेशन आइडियाज, ठीक है। ये स्कीम एनकरेज करेगी यंग एंटरप्रेन्योर को कोऑपरेटिव सोसाइटी विच आर इन ऑपरेशन फॉर ए मिनिमम ऑफ 3 मंथ, ठीक है। द लोन प्रोवाइड अंडर द स्कीम इज अ लॉन्ग टर्म लोन अप टू 5 ईयर, राइट। इंसेंटिव्स होंगे तो एक बार आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बस ये आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज याद रखिएगा। एंड अगर यूपीएससी आपसे पूछता है स्लिनेक्स एक्सरसाइज कौन सी कंट्री के बीच में होती है, तो वो श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में होती है, ठीक है। एंड ये कहाँ विशाखापट्टनम में होती है, 2 फेज में होती है, हार्बर फेज एंड सी फेज में होता है, ठीक है। एंड देखो इंडिया की तरफ से कौन सी पार्टिसिपेट करी, आईएनएस सुमात्रा, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए तुलसी गौड़ा जी रिसेंटली पास अवे हो गई हैं। ये ट्राइबल एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थी एंड शी वाज आल्सो नोन एज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट एंड इन 2021 शी वाज अवॉर्डेड टू पद्मश्री अवार्ड। एंड देखिए शी हैज बीन क्रिएटेड विद प्लांटिंग ओवर 1 लाख ट्री अक्रॉस कर्नाटका। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पढ़ लीजिएगा, बिकॉज यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन से स्टेट से बिलोंग की थी या उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था कि नहीं, राइट। ऐसी कोई पर्सनैलिटी की डेथ होती है जिन्हें अवार्ड्स मिले रहते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करे गई होती है सोसाइटी में, तो डेफिनेटली यूपीएससी पूछ लेता है, राइट। तो इसे नोट डाउन आप कर लीजिएगा। एंड देखो गादीमाई फेस्टिवल आपका न्यूज़ में था, राइट। तो ये देखो नेपाल से कनेक्ट करता है, जो कि ये हर 5 साल के बाद ये फेस्टिवल होता है, ठीक है। हेल्ड एवरी 5 ईयर, ठीक है। देखो ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रिलीजन इवेंट है, राइट। बिकॉज देखो यहाँ पे ना मास स्लॉटर ऑफ एनिमल्स का होता है, राइट। बहुत एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता है या मारा जाता है, राइट। देखो इंडिया ने तो 2014 में इसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था दैट जो नेबरिंग कंट्री है इंडियन स्टेट रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल फॉर द गादीमाई फेस्टिवल के लिए, ठीक है। एंड ऐसे नेपाल में 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला रूल दैट द गवर्नमेंट शुड फेज आउट एन एनिमल सेक्रीफाइस। हाउएवर दिस रूलिंग हैज बीन लार्जली इग्नोर्ड, बहुत इग्नोर किया गया, ठीक है। एंड द सेक्रीफाइस अभी भी चलता है, लेकिन पहले से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं इस फेस्टिवल को लेके, पहले से कम है लेकिन अभी भी ये चीज़ें की जाती है, राइट। तो आप नेपाल याद रखिएगा। एंड अगर आपसे यूपीएससी पूछता है सिमीरू वोल्केनो कौन से कंट्री में लोकेट है, तो वो आपका इंडोनेशिया में है। ये आपका एक एक्टिव वोल्केनो है, ओके। एंड अगर यूपीएससी पूछा जिम्पी जिम्पी क्या है, देखिए वर्ल्ड मोस्ट टॉक्सिक प्लांट है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, राइट। देखो जैसे सीपीएफ 2019 में ये क्वेश्चन आया था ना, अब यूपीएससी अगर आपसे पूछता है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर इज द टॉप सिविलियन ऑनर, कौन से कंट्री का है, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, राइट, यूएई एक दे देगा आपको, क्या कुवैत दे देगा, राइट। तो किसका आंसर क्या आ जाएगा, कुवैत आ जाएगा, राइट। एंड देखो अब तेतेश्वर टेम्पल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु एंड बीजेपीसीआई कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का महाराष्ट्र में, इन्होंने विन किया है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर द कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन 2024 को, ओके। एंड देखो इंडिया ने विन किया है
assess a good practice award for Asia and Pacific 2024. एंड देखिए पद्मश्री अवार्डी बैगा ट्राइब आर्टिस्ट जोधैया बाई की डेथ हो गई है, राइट। इन्हें अवार्ड किया गया था पद्मश्री इन 2023 में फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू बैगा आर्ट। एंड देखिए मध्य प्रदेश, याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश से मतलब कनेक्टेड थी। एंड जो ये देखिए जो बैगा ट्राइब है ये वन ऑफ इंडिया पीवीटीजी के कैटेगरी में आता है, ठीक है। एंड ये ट्राइब मोस्टली छत्तीसगढ़ एंड झारखंड में पाई जाती है। एंड देखिए जो बैगा ट्राइब है इज द फर्स्ट कम्युनिटी इन इंडिया टू ग्रांट हैबिटेट राइट, ओके। एंड देखिए आपका आईएनएस नीलगिरी एंड आईएनएस सूरत न्यूज में थी, तो आईएनएस नीलगिरी ये प्रोजेक्ट 17A के अंडर आती है। एंड आईएनएस सूरत ये है आपकी इज द 4th शिप आफ्टर विशाखापट्टनम, मुरमुगांव एंड इंफाल। एंड जो लास्ट शिप है वो अंडर प्रोजेक्ट 15B के अंडर आता है, ठीक है। थ्री डिस्ट्रॉयर वे बिल्ड अंडर द प्रोजेक्ट A एंड 4 वेयर कंस्ट्रक्शन अंडर प्रोजेक्ट 15B एट मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड इन मुंबई, ओके। एंड देखो मध्य प्रदेश हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द वॉल स्ट्रीट जर्नल एज वन ऑफ टॉप ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025। इंदौर बिकम द कंट्री फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट, ठीक है। एंड इंडिया का रैंक है 49th इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में, ओके। एंड देखिए हर घर जल ये एक स्कीम है इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अंडर द जल जीवन मिशन इन 2019 में। इसका एम है टू प्रोवाइड टैप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय 2024, ठीक है। एंड इंडिया एंड फ्रांस ने कोलैबोरेट किया टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम, ठीक है। एंड देखिए यूपीएससी पोर्टल पे क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो अमृत ज्ञान कोर्स पोर्टल टू स्ट्रेंथ गवर्नेंस ट्रेनिंग के लिए, ओके। देखिए लिस्ट ऑफ आउटकम विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत, ठीक है। तो आप ये चीज देख लीजिएगा, एक ही पॉइंट याद रखिए, कुवैत मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे बात हुई थी, ठीक है। एंड देखिए जो आपका अरेबिक ट्रांसलेशन है रामायण एंड महाभारत का वो किसने किया, वो अब्दुल्ला अल बैरन ने किया एंड अब्दुल लतीफ ने किया, ठीक है, फॉर देयर एफर्ट्स इन ट्रांसलेटिंग एंड पब्लिश इट, ठीक है। तो आपका दिसंबर मंथ का करंट अफेयर डन हो जाता है यहाँ पे, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर आप हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं एंड एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, चाहे वो करंट अफेयर के हो या फिर जीआई सेक्शन के हो, राइट, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको मैं इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। एंड आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको ऐसे डेट वाइज करंट अफेयर कवर करवाता हूँ, ओके। चलो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।